चाहिए, बात करें। रांची में आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रांची में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सुबह से ही कटीले तार लगाए गए थे और अब तस्वीरें आ रही हैं। रांची में आंसू गैस के गोले दागे गए हैं छात्रों पर। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं सीधे रांची में ग्राउंड जीरो से, जहां पर टीयर गैस अभी फायर की गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने धमाकों की आवाज़ सुनी, वहां पर चार से 5 ये धमाके हैं जो सुनाई दिए। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष देखा है, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखिए, अब बल प्रयोग की स्थिति ये आ गई है कि पहले कटीले तार बिछाए गए थे, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ और अब आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ भी इससे पहले छात्रों को नहीं रोक पाया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे के दिन में क्या होगा। जिस समय वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, आप थे वहाँ पर? हाँ, थे वहीं पे। हाँ, 4-5 आंसू के गोले दागे गए, जिसमें हम लोग का आँख मुंह पूरा एकदम जलन देने लगा। तो हम लोग झट से वहाँ से भागे और भागते भागते यहाँ पे आके पहुँचे। हाँ, तो अभी जिस दौरान हुआ कोई अनाउंसमेंट हुआ कि आप कोई अनाउंसमेंट नहीं था। अचानक से था। लड़का लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहा है और उसके बीच में वहाँ से 4-5 विधानसभा तक कितने लोग पहुँचे हैं अभी? वो तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 आसपास लड़का लोग पहुंचे वहाँ। ठीक है, मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहूंगी। हम लोग इस वक्त ठीक जगन्नाथ मंदिर के सामने वाले एरिया में हैं और यहाँ से देखिए, अभी भी लगातार छात्रों का आना जारी है। सवेरे 9 बजे से जो मार्च शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है। आप लोगों को भी आंसू गैस वहाँ पर लगा है क्या? ठीक है, तो ये देखिए, ये लोग अभी तक यहाँ से जा रहे हैं और सीधे आगे पहुँच रहे हैं। वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर आपको पुलिस की गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। दमकल की गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है और पुलिस का वज्र वाहन भी जो है वहाँ पर मौजूद है। इन सब के बीच विधानसभा का रास्ता 2-2.5 किलोमीटर का आगे है और हाईकोर्ट भी वहाँ से आगे है। लेकिन सुबह 9 बजे से जो तस्वीर आज रांची की सड़कों पर दिखाई दी है, वो तस्वीर इतिहास में दर्ज होने वाली तस्वीर है। एक अध्याय ऐसा है जिसे आगे पढ़ाया जाएगा कि छात्रों ने कैसे 16 दिन तक इस आंदोलन को लीड किया और 17वें दिन जब विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले तो उस दिन उन पर बल प्रयोग तक किया गया। तो आज 3 का तर्कश में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आपको हम आज दिन भर का हाल भी दिखाएंगे, अभी तक क्या हुआ और यहाँ से आगे क्या होगा। चलिए, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा जुड़ गए हैं, जेएमएम से कुणाल सारंगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे बताइएगा एक बार, बाकी बीजेपी से और जेएमएम के गेस्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं क्या? एक बार अपडेट करिएगा मुझे। जेएमएम से कुणाल सारंगी हमारे साथ जुड़ गए क्या? बताइएगा जरा एक बार मुझे। देखिए, छात्र भी लगातार यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़े सवाल जो हैं, बड़े सवाल यहाँ पर यही बनते हैं कि आखिर छात्रों के साथ इस बर्ताव की वजह क्या है। हालांकि इस बीच एक बड़ा एक्शन जरूर हुआ है सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन के बाद, जिसके आधार पर जो है जेपीसीएल के पूर्व चेयरमैन को अरेस्ट किया गया। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये लगातार बना हुआ है कि क्या इतना भर काफ़ी है? क्या इतने भर से काफ़ी छात्र मान जाएंगे? क्या इतने भर से संतुष्ट हो जाएंगे? इस पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय भी हम आपसे करवा दें। मेरा सीधा सवाल समीर जी, सबसे पहले आपसे है। आपने भी आज सवेरे 9 बजे से लेकर अभी तक की तस्वीर देखी, लेकिन छात्रों के साथ जो बर्ताव अभी यहाँ सड़कों पर हुआ है, इसके बाद आगे क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि आज 16 दिन छात्रों के आंदोलन को हो गए हैं और छात्र कह रहे हैं कि भाई सरकार ने हमारी सिर्फ 10% मांगे मानी है और सरकार कह रही है कि हमने 90% बातें मांग ली है। मुझे लगता है कि जो गतिरोध पहले दिन से था वो अभी तक लगातार बना हुआ है। और हेमंत सोरेन को इतना समय क्यों लग रहा है? हेमंत सोरेन कहते हैं कि भाई अगर छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होना चाहिए तो सीबीआई से मैं जांच करवाने को तैयार हूँ, तत्काल सीबीआई को जांच देते हैं। ठीक है कि अब सीआईडी ने आज जिस तरीके से जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छात्र सिर्फ एक गिरफ्तारी से मानेंगे क्या? इतने लंबे समय से जो परीक्षा लीक हो रही है, जो लाखों छात्र ये पूरा तानाशाही है, छात्रों के साथ अन्याय है। यहाँ पुलिस भी मिला हुआ है, पुलिस मिला हुआ है एकदम। जब हम लोग 20 दिन से वहाँ कर रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं प्रदर्शनकारी, तो वहाँ क्यों नहीं आया बोलने के लिए? वहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा, यहाँ क्यों छोड़ा? बताइए, ये पूरा तानाशाही है। कब तक चलेगा तानाशाही? हम लोग के लिए कौन लड़ेगा? बताइए भैया आप लोग।
पूरा जल रहा, पानी मारा भी आराम है। अरे इधर जगन्नाथ मंदिर तो है भाई, कोई नहीं जाएगा उधर, टीयर गैस छोड़ दिया। तो देखिए आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे थे कि यहाँ पर क्या परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है। बड़ा सवाल लगातार है। मैं स्टूडेंट से भी यहाँ पर बात करूंगी। देखिए अभी तक जो एक्शन हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, मेरा जो मानना है कि राज्य सरकार बोल रही है सीआईडी जांच करवा रहे हैं, तो जांच को कैसे आप सीबीआई को दे दीजिए। हर स्टूडेंट का यही मांग है कि सीबीआई को जांच दीजिए। सीआईडी फर्स्ट टाइम जांच की झारखंड से जेल में, जब जनवरी में पेपर लीक हुआ था तो 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा था। 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ, एसआईटी गठित हुआ, रिजल्ट किसके पास है किसी को कुछ नहीं पता है। फिर 21 और 22 सितंबर को हुआ, फिर सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी को 6 महीने में क्लोजर रिपोर्ट देना है, लेकिन अब 8 महीना हो गया, सीआईडी अभी तक क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं दी है? तो हम लोग का मांग जायज है, हम लोग को सीबीआई जांच दे दिया जाए, हम लोग सब कुछ संतुष्ट रहेंगे। झारखंड से जेल रद्द कर। अभी जो हो रहा है उसके बारे पूछिए, ये इन्होंने तो सारा बात बता ही दिया और आप लोग तो 10 दिन से कवरेज कर ही रहे हैं, तो अभी का जो बात है वो वहाँ पे दिखाइए। यहाँ से आगे क्या, वही सवाल पूछिए। हाँ, यहाँ से आगे अभी आप लोग जैसे देखिए कि 4-5 गोला दागा गया, ठीक है। टीयर गैस बहुत लोग का यूज टू नहीं है, तो 1-2 घायल होके भी यहाँ से गया, तो उन लोग प्यार से इसी तरह कर रहा है, 1-2 छात्र को घायल करके भेज रहा है ताकि हेमंत सोरेन जो है वहाँ पे ट्वीट करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट के साथ में हैं। स्टूडेंट के साथ किस तरह से आप लोग हैं? स्टूडेंट के साथ में होना मतलब कि जब हम लोग मुंडा स्टेडियम में जो थे, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो बुलाया हम लोग से बात करने के लिए, तो वहाँ पे तो उनको आया नहीं गया। वो कहते हैं हमारे साथ में है। साथ कैसे? यहाँ आ रहे हैं तो उसमें हमारे ऊपर टीयर गैस छोड़ दिया जा रहा है। अचानक जो स्टूडेंट इसी से जब झेले ना, तो उनको उनके ऊपर जो बीत रहा है वही देख आप फोटो भी मतलब बहुत सारा दिखा। हाँ, और लाठी चार्ज किया गया है, वो किसी का माथा फट गया, कोई मतलब क्या कैसे साथ में सर? ऐसे माथा फोड़ करके बात सुन नहीं रहे, परीक्षा सही से करवा नहीं रहे हैं। बहुत बीजेपी से मृत्युंजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। देखिए अभी सड़कों पर जो हो रहा है, यहाँ पर आप विपक्ष में हैं, लेकिन सवाल जेएमएम ने आपके ऊपर भी उठाया है कि आप स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं और 98% तक सहमति बन गई थी, ये सरकार का दावा था जो बातचीत हुई उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नहीं चाह रहे कि आंदोलन खत्म हो और इसीलिए उकसा रहे हैं। मृत्युंजय शर्मा, देखिए 2 चीजें, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो जेएमएम के जो मंत्री हैं सुदेवी कुमार सोनू जो उसको लीड कर रहे थे, उनका ये कथन था कि 98% चीजों पे सहमति बन गई है। लेकिन जब स्टूडेंट्स ने बोलना शुरू किया तो स्टूडेंट्स ने कहा 50% मुद्दों पे सहमति बनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें थी जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स थी, लेकिन सबसे बड़ी तो जो 2 मांगे थी वो थी, एक तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना और दूसरा सीबीआई जांच कराना। उन दोनों मुद्दों को आप जब तक नहीं मान रहे हैं तब तक आप सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो नहीं मान रहे। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि देश के इतिहास में कहीं भी छात्रों का आंदोलन इतना लंबा चला होगा 16 दिन बस एक चीज के लिए कि एक भर्ती परीक्षा जिसमें खामियां आई हैं, जिसमें नौकरियां बेची गई हैं, उसमें सीबीआई जांच करा दे। भाई ऐसा क्या डर है इस सरकार को सीबीआई जांच से कि ये 16 दिनों तक इस आंदोलन को खींच रही है? ये वाटर कैनन चलाने को तैयार है, ये यहाँ पे आंसू गैस चलाने को तैयार है, बस सीबीआई जांच को देने को तैयार नहीं है। इससे समझ में आती है कि सरकार की मंशा क्या है। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। चलिए आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं इस वक्त सीधे हमारे साथ कुणाल सारंगी जुड़ गए हैं। मैं कुणाल सारंगी जी से इसका जवाब लूंगी। कुणाल सारंगी जी, सारे फिंगर्स इस वक्त आप पर पॉइंटेड हैं। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, छात्र तो हैप्पी बर्थडे का प्ले कार्ड लेकर चल रहे थे, लेकिन तोहफे में मिल रही है लाठी, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले। क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर पैनल में है मृत्युंजय भाई, उनके उस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। जो 2 विषय जिन पर वो कह रहे हैं कि उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, पहला सीबीआई से जांच करवाना, जो बार बार लोग सीबीआई के लिए एडवोकेट कर रहे हैं कई दिनों से, और दूसरा है जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना। मैं पहले सीबीआई पे आता हूँ। ये दर्शकों को जानना जरूरी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली जेपीएससी और दूसरी जेपीएससी 2004 और 2005 में, जिस पर 2011 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई जांच का, जो आज तक चल रही है, 11 साल हो गए। तो सीबीआई को सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाकर जो लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए दे दूं, 2004 में कैट का पेपर लीक, 2000 उसके बाद कई सारे, डेंटल का स्कीम ले लीजिए, व्यापम को उठा लीजिए, 158 से ज्यादा पेपर लीक, रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे जिनको आज तक ट्रायल सीबीआई नहीं करवा पाई। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं वही सारंगी जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं छात्रों के बीच खड़ी हूँ और ये सवाल मेरा नहीं है, इन सारे छात्रों का सवाल है। आप एक बार देखिए जरा कैमरे की तरफ, ये जितने छात्र यहाँ खड़े हैं ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनके ऊपर लाठी क्यों बरसाई है आज।
इन पर आंसू गैस क्यों? अभी जस्ट 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले 5 गोले आंसू गैस के छोड़े गए। जो स्टूडेंट शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 16 दिन से, क्यों मारा पीटा जा रहा है उनको? मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पर सुरक्षित है। और दूसरी बात है, जिस रिएक्शन की पुलिस की जिस बात को आप बार बार दिखा रही हैं, सर मेरी चिंता मत करिए आप, मेरी चिंता मत करिए। मुझे यहाँ वो स्टूडेंट्स दिखे हैं जिनके सर पर चोट लगी है, जिनके घुटनों पर चोट लगी है सर। एक स्टूडेंट मिला मुझे, संदीप मिला मुझे रोते हुए। अभी आप एनडीटीवी पे उसका संदीप का इंटरव्यू दिखाइएगा। उसके पूरे हाथ पर चोट आई है लाठी की वजह से, और उसने ये कहा है कि उसका हाथ अब कलम उठाने के लायक नहीं बचा। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरी चिंता छोड़िए, मीनाक्षी खंडवाल का सवाल नहीं है यहाँ पर। संदीप को लाठी क्यों मारी, ये सवाल है। बिल्कुल वही सवाल है। इतने दिनों से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब आंदोलन चल रहा था, क्या किसी ने इन्हें एंटी नेशनल कहा? क्या इन्हें गटर जनरेशन कहा जो जंतर मंतर में किया गया था? हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इन्हें अपनी बातों को आपकी चिंता ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट को एंटी नेशनल कौन कह रहा है, या ये होनी चाहिए कि उनके घर में खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे होगा, उनकी नौकरी का अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर आपको पॉलिटिकल बयानों के जवाब देने हैं या स्टूडेंट के बयानों का जवाब देना? आपकी प्राथमिकता क्या है सर? आप अगर खुद बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। मुझे बात करने देना चाहती है तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। मुझे सवाल का जवाब चाहिए सर। दीजिए, बिल्कुल सवाल का जवाब चाहिए, फिर जवाब दीजिए। टू लिसन टू मी, बी पेशेंट टू लिसन। सर मैं अगला 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड बोलने दूंगी। बिल्कुल, सारंगी साहब सुन लीजिए। थैंक यू सो मच, सारंगी थैंक यू सो मच। अगला 1 मिनट आप अनइंटरप्टेड बोलिएगा और मुझे 1 सेकंड सुन लीजिए सर। सर सुन लीजिए, 1 सेकंड सवाल सुनिए सर पहले। नहीं सर सवाल सुनिए पहले। आपको 1 मिनट दूंगी अनइंटरप्टेड बोलने का, लेकिन मुझे जवाब चाहिए छात्रों के ऊपर लाठी क्यों बरसी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पिछले इतने दिनों से जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत छात्र अपनी बात रख रहे थे, हम लोगों ने हर बात को संवाद के माध्यम से उसका समाधान निकालने की कोशिश की। लगातार कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। कुछ मुद्दे मैं मानता हूं, सारे मुद्दे जो उनके थे, जो सारे उनके सवाल थे, उसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है। सारे जो उनके डिमांड्स थे वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो 2 डिमांड जिसकी बात आप कर रही थे, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब तक शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। और जो लोग, कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन का लाभ उठाकर नैरेटिव करना चाहते हैं या सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जो छात्र संगठन है, हम ठीक है सारंगी जी, ठीक है सर। अब मेरी बात सुन लीजिए आप। सारंगी जी, मैं यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ी हूँ सवेरे 9 बजे से छात्रों के बीच में। आप कह रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं। जरा एक बार इन चेहरों की तरफ कैमरा घुमाइए, जरा दिखाइए सारंगी साहब को ये चेहरे कौन हैं, यहाँ पर दिखाइए एक बार, ये चेहरे दिखाइए। जेएमएम से सारंगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुणाल सारंगी जी। वो ये कह रहे हैं कि अब तक सरकार बात कर रही है आप लोगों से, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये उनका हम लोग गांधीवादी तरीके से मार्च करते जा रहे थे। पुलिस जानबूझकर हम लोगों पर लाठी चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़ी, पानी छिड़की। और हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग बिना सीबीआई जांच से कम में नहीं मानने वाले हैं। आपको सीबीआई, अगर आपका किस बात का डर है भाई? आप किससे डर रहे हैं? अगर आप सच हैं तो सीबीआई जांच कराइए। तो कौन है नहीं, पहले मुझे बताइए, असामाजिक तत्वों का वो जिक्र कर रहे हैं कि असामाजिक तत्व अगर आएंगे तो हम उन्हें कानून हाथ में नहीं। 12 सालों से पढ़ रहा हूँ, 12 सालों से तैयारी कर रहा हूँ, और मेन तो खेला है सीजीएल में और पीजीटी में। बता रहा हूँ कैसे सीजीएल जैसे वैकेंसी आता है 100 को तो 100 करोड़ का धंधा होता है, और सीजीएल में 2200 सीट है, 50 लाख में बचेगा 1500 करोड़। पीजीटी में 3000 सीट है, 50 लाख में बचेगा 1500 करोड़। यानी कि मोटा दोनों में है। सारंगी साहब को रद्द करना होगा तभी मानेंगे हम। सारंगी साहब, अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो सुन लीजिए। ये लोग इसी झारखंड के रांची के हैं जो यहाँ पर आए हैं आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, और रामगढ़ के हैं जो बता भी रहे हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भड़काने के लिए जो काम हो रहे हैं, मैं आज सवेरे यहाँ पर एनएसयूआई के फॉर्मर अध्यक्ष डूसू के रहे हैं रोहन खत्री, उनसे भी मिली जो दिल्ली से आए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। और इसलिए समीर जी, ये सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ। सारंगी साहब तो शायद डिबेट छोड़कर चले गए हैं, सवालों का जवाब उनसे देते हुए नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, जो कांग्रेस पार्टी सरकार में आपकी सहयोगी है, उनके जो नेता हैं एनएसयूआई के, वो भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो सरकार का साथ छोड़ने की हिम्मत दिखाइए, हाई मॉरल ग्राउंड लीजिए। फिर कौन रोक रहा है आपको?
समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मीनाक्षी जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से इसका कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने या तमाम विपक्षी नेताओं ने इसका जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी, सरकार पे हमला हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब जब ये झारखंड में हो रहा है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सरकार से बाहर हो जाना चाहिए, अपने मंत्री से कह देना चाहिए कि आप सरकार से बाहर निकलिए, या राहुल गांधी हेमंत सोरेन से बोले कि 24 घंटे में आप छात्रों की सारी बातें मान लीजिए, वरना मैं सरकार से समर्थन वापिस लूंगा। राहुल गांधी ने क्या छात्रों से बात करने की कोशिश की? राहुल गांधी ने क्या दिल्ली से अपना डेलीगेशन छात्रों से बात करने के लिए भेजा? राहुल गांधी इलाहाबाद के अंदर गूंज कार्यक्रम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी रांची में छात्रों विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूं और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूं, लेकिन सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है, और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलान चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन आगे देख के एक कदम नहीं मारेगा। आंसू गैस के प्रयोग पर उन्होंने भी नाराजगी जताई कि जब हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मृत्युंजय शर्मा जी, समीर जी आप बात कंप्लीट करिएगा, एक बार मृत्युंजय के पास भी चली जाऊंगी। मृत्युंजय जी देखिए, एक आपके पास यहाँ पर पॉलिटिकल एडवांटेज दिखाई देता है, विपक्ष में आप यहाँ पर बैठे हैं तो एबीवीपी के छात्र सीएम के घर के बाहर घेराव करने के लिए भी पहुंच गए, लेकिन स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम, क्या राजनीतिक दल ये समझने के लिए तैयार है कि अब किसी एक दल विशेष की बात नहीं है, झारखंड के स्टूडेंट्स को पूरा देश इस वक्त देख रहा है। भर्तियों की समस्या, परीक्षाओं में धांधली, किस राज्य से खबर नहीं आ रही है आज की तारीख में? तो क्या इस पर एक बड़े स्तर पर बातचीत के लिए राजनीतिक दल तैयार होंगे? मीनाक्षी जी, आपका सवाल बहुत सही है और मैं यही कहना चाहता हूं प्रत्येक राजनीतिक दल से कि इस प्रकार की जहां भी समस्या हो, आप दल से अपने ऊपर उठकर उस पर थोड़ा सा होलिस्टिकली सोचे। जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, ठीक है मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता, फिर भी वो एक ऐसे ग्रुप के द्वारा किया गया जिसका पॉलिटिकल एंटीसीडेंट्स था, सीजेपीटी, वो खुद कम से कम नीट का एग्जाम देके नहीं आए थे। आप जहां पे खड़ी हैं, आप एक बार किसी से भी पूछ लीजिए, उसमें से प्रत्येक बच्चा वहां पे उसने किसी न किसी एग्जाम में उसने अप्लाई किया होगा, उसका एग्जाम दिया होगा और उसके साथ कोई ना कोई जाती हुई होगी। तो दिल्ली में अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी प्रकार के किसी भी प्रोटेस्ट को, इसके इनफैक्ट जब वो पार्लियामेंट के लिए कूच कर जा रहे हैं, पार्लियामेंट से 50 मीटर दूर पहुंच जा रहे हैं, तब भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब वही बच्चे झारखंड में इतने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा इनकी कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं, यहाँ ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा, सिर्फ इन्होंने रिफॉर्म्स की बात की। और जो इनफैक्ट जो जिन डिमांड्स की हमने बात की, मैं दोनों का थोड़ा डिटेल बता दूं। ये सीजीएल को क्यों रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि सीजीएल ने इनफैक्ट आज ही एक रिपोर्ट आई है कि अभय तिवारी ने सीआईडी को जो अपना वक्तव्य दिया है, उसने खुद बोला है कि सीजीएल के पेपर को उसको बोकारो के क्वार्टर में जाकर रटवाया गया। उसी सीजीएल में अभय तिवारी सेकंड रैंक लेके आता है। उसी सीजीएल के एडमिट कार्ड्स मुख्यमंत्री के करीब विनोद सिंह के यहां से पाया जाता है। तो इस एग्जाम को आप कैसे फिर फेयर मान सकते हैं? क्यों नहीं इसको खत्म कर रहे? और दूसरा सीबीआई की बात, जो कुणाल जी कह रहे थे कि सीबीआई बहुत सारे केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ केसेस सॉल्व भी कर पाई ना। पिछला नीट देख लीजिए, इस बार का नीट देख लीजिए, अभी के नीट में जो हुआ उसमें इनफैक्ट चार्जशीट हो गया। और अगर छात्र कह रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वो सॉल्व होगा नहीं होगा तो सेकेंडरी है, लेकिन आप सीबीआई को सौंप देते तो इतना बड़ा आंदोलन होने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। इस आंदोलन को आपने इतना बड़ा क्यों किया है यहाँ पे? ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। स्टूडेंट से भी यहाँ पर लगातार बात करूंगी। देखिए, पुलिस की कुछ वाहनों की आवाजाही यहाँ से हो रही है और छात्रों का जो काफिला है वो लगातार मार्च आगे करता हुआ चला जा रहा है। सुबह 9 बजे से छात्रों का जो आना यहाँ पर शुरू हुआ है वो अभी तक नहीं थमा है। और आज छात्रों को रोकने के लिए जो दूसरे जिलों से आ रहे थे, जगह जगह पर बैरिकेडिंग थी, उन्हें बसेस से, ट्रेन तक से आने से रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी जुर्माना भर के, फाइन भर के, टिकट काट के, हाँ कैसे आए आप? उसके बावजूद यहाँ पहुंचे। 250 किलोमीटर गढ़वा से हम बाइक से आए हैं यहाँ, सिर्फ यहाँ शामिल होने? जी मैम, जी 250 किलोमीटर से हम टुंडी से आए मैम, धनबाद से। कितने किलोमीटर का सफर था? वो 90 किलोमीटर होगा, 95 किलोमीटर। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला इस दौरान आने की? बहुत परेशानी हुआ है खुद। आज प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए 250 किलोमीटर बाइक चलाई? जी 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 मैम। देखिए, ये वो चेहरे हैं। आप सोचिए, कोई 250 किलोमीटर बाइक चलाकर अगर इस आंदोलन में पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श हुआ, मैं भी झारखंड का ही निवासी हूँ।
भारत के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए दुष्यंत की एक पंक्ति थी कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये जरूर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना है। सरकार कह रही है कि 98% मामला जो है वो सुलझ चुका है, हम बात मान चुके हैं, तो फिर ये मुद्दा हो क्यों रहा है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि अगर धर्म का किसी भी रूप में नाश होगा, आप किसके पैसे से अपना सैलरी ले रहे हैं? हमारे और मेरे इन सब जैसे इनके बाप के पैसे से जो टैक्स जाता है उनसे ना आप सैलरी ले रहे हैं। और आप हम ही जनता का बात नहीं सुनेंगे, हम ही छात्र का कोई नहीं सुनेगा। छात्र देश का निर्माता होता है और आप छात्र की ही बात नहीं कर रहे, बस आप बात को घुलटा रहे। जयराम महतो जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार बस एग्जाम्पल दे रही कि यूपी में ऐसा होता है, बिहार में ऐसा होता है, यहाँ ये है वहाँ वो है। छात्र की आप ये बात कहिए कि हाँ आपने कितनी बात मानी है। बस 98% बात कह देने से कि हाँ मान चुके नहीं होगा ना, आपको बात मानना पड़ेगा। तो बात मानिए, सरकार को लगातार ये कहा जा रहा है सुनिए, लेकिन परेशानियां कई स्तर पर हैं, कई लेवल्स पर हैं, और उसके बावजूद भी ये सोचा जाए कि ओवरनाइट ये समस्या सुलझ जाएगी, तो ऐसा भी संभव नहीं है। अच्छा, एक जेन्युइन सवाल मेरा स्टूडेंट से है, जब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब सीजीएल का भी है कि सीजीएल को भी रद्द किया जाए, हाँ, तो अब जब नियुक्ति पत्र जा चुके हैं, जब अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, आपको क्या ये प्रैक्टिकल लग रहा है कि व्यवहारिक रूप से इतनी परीक्षाएं रद्द कर दी जाए? क्योंकि अब एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको लेकर धांधली की बात हो रही है, तो ये तो पूरा का पूरा पूरे सिस्टम को ठप करने की बात हो गई ना। पूरा सिस्टम कैसे ठप है? ऑलरेडी पूरा सिस्टम करप्ट है। लेकिन सारी परीक्षाएं कैसे रद्द हो जाएंगी? मतलब ये सरकार के लिए भी तो आप लोग एक अग्नि परीक्षा जैसी परिस्थिति रख रहे हैं। सरकार जो है शुरू से ही गलती करते आई है। हम लोग के कहने आवाज उठाने के बाद भी ये जानबूझकर जो सरकार है अपने दम पर सीजीएल का रिजल्ट दे दी और सबका नियुक्ति दे दी, जबकि हम लोग उसमें एविडेंस दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया चली है। वो तो हाई कोर्ट छुपा के नहीं कर रही है। अभी आप क्लोजर रिपोर्ट कहाँ जमा किए हैं? आप जो क्लोजर रिपोर्ट है कहाँ जमा किया? आप जो डायरी था उसका, जिसमें लिखा गया है कि 135 में से 120 क्वेश्चन सही पाया गया है नेपाल में, आप उस पर क्या अथी किया? आप कोर्ट में जमा नहीं किए उस कागज को? अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट भी मिले हैं जो अपने साथ सबूत लेकर आए हैं, जो चीजें वायरल हुई, टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पर पेपर आ गया, ओएमआर शीट्स आ गई, तो इतनी तरह की गड़बड़ियां अगर सार्वजनिक मंच पर, पब्लिक डोमेन पर मौजूद हैं, और उसके बाद भी अगर छात्रों को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी पीड़ा है कि आप हमें ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ सुनने की बजाय हम पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। समीर जी, आपसे मेरा एक सवाल है, यहाँ से आगे एक बड़ी मिसाल कैसे साबित होगी? जबकि देखा जाए तो एंटी पेपर लीक बिल संसद से भी पास हो गया, लेकिन यहाँ पर जो धांधली की बात हो रही है इनका अलग स्तर है। ये जेपीएससी जो कि यहाँ पर जो लोकल एग्जाम बॉडी है उसको लेकर ये सारे आरोप हैं, लेकिन पूरे देश में छात्रों को ऐसी परीक्षाओं के लिए आंदोलित ना होना पड़े, इसके लिए अगर कोई एक सुझाव आप अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से देना चाहें तो। देखिए मीनाक्षी, आप वहाँ की इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रही है और छात्रों की जो भावना है वो पूरी आप जनता और देश के बीच पहुंचा रहे हैं वहां से। मुझे लगता है कि अगर इस समय अगर हेमंत सोरेन आपका प्रोग्राम अगर देख रहे होंगे तो उन्हें समझना चाहिए कि झारखंड के छात्र उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने किसी इसका इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सीबीआई को भेजिए और ये सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में कोई भी पेपर लीक ना हो। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से दिया था। जब दिल्ली में मामला हुआ, एक कड़ा कानून लोकसभा के अंदर पास हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर तमाम राज्यों में जो पेपर लीक होते, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे जेएसएसपी हो, या तमाम देश के राज्यों जब पेपर लीक होते, सरकार और विपक्ष मिलकर बैठे और कोई ऐसा मॉडल लेकर आए कि भविष्य में छात्र के साथ खिलवाड़ ना हो और कोई पेपर लीक ना हो। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, देश के युवाओं का भविष्य का मामला है और देश के युवाओं का भविष्य को सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये देश के युवाओं का मामला है। बिल्कुल सर, ठीक है, माफी के साथ रोक रही हूँ सर, समय की कुछ कमी है, लेकिन हाँ आपने बहुत अच्छी बात की कि अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये बात नहीं चैलेंज में आनी चाहिए। ये देश के भविष्य की और युवाओं की बात है और आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकले, ये हमारी भी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में लाइव जुड़ने के लिए। फिलहाल 3 का तर्कश में रांची में ग्राउंड जीरो से इतना ही, लेकिन हमारी मौजूदगी यहाँ लगातार बनी हुई है। आगे विधानसभा से भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कुछ ही देर में। लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। अरे मिलिए, बात कीजिए महाराज, डर क्यों रहे हैं? सरकार अराजकता को न्यौता दिया है। जो जान भी देना पड़ेगा तो जान देने के लिए तैयार है। हमारे हाथ नारे के लिए ऊपर उठे, लेकिन हमने पत्थर नहीं फेंका है। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही।
आप जब नहीं करेंगी तो फिर रह करके क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य को क्यों बर्बाद करें? अरे दूध का दूध, पानी का पानी न करो, कम से कम चांदी का चांदी, सोने का सोना दो वापस करो। झारखंड 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 और वहां का छात्र आंदोलन। पिछले 17 दिनों से जारी आंदोलन के बाद आज छात्र जब रांची में विधानसभा के घेराव के लिए आगे बढ़े तो बैरिकेड्स तोड़ दिए। सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। ये 6 तस्वीरें देखिए कि आज छात्रों के मार्च को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। एक तरफ छात्र डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस ने बल प्रयोग किया पर छात्र न रुके न थमे, बस बढ़ते रहे। छात्रों और पुलिस के इस संघर्ष को एनडीटीवी ने अपने कैमरे में कैद किया। देखिए छात्रों के मार्च को की आंखों देखी। तो देखिए आज जो है हेमंत सोरेन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और ये छात्र ये कह रहे हैं कम से कम ये तोहफा दे दीजिए कि आश्वासन दे दीजिए कि यहाँ से परिस्थितियाँ इनके ठीक होंगी, लेकिन अगर छात्रों को लाठियाँ मिलेंगी। चोट लगा है, लाठी से यहाँ पर चोट मारा है और यहाँ पर 3-4 डंडा लगा है, मेरा चप्पल भी खो गया है और महिलाओं पर लाठी चलाया। महिला पुलिस है नहीं और पुरुषों पर लाठी मारने लगा। ये सारा नाइंसाफी को छिपाने के लिए स्टूडेंट पर आज लाठी चला रहा है। हम लोग कुछ भी नहीं इसके साथ नाइंसाफी किए, लेकिन उन्होंने खुद लाठी चलाया। हम लोग का चप्पल भूल गया। देखिए हाथ भी आप देख रहे हैं कि हाथ भी पूरा फूल गया है, यहाँ भी पैर में भी मारा है। देखिए इनकी उंगलियों पे सूजन है, इस वाले पोर्शन में इनकी उंगलियों में देखिए हाथ में भी मारा है, अभी चोट बहुत जोर से लगा है, समझा। पीछे में भी यहाँ 3-4 डंडा लगा और 1-2 डंडा हाथ में भी लगा, समझे। माथा में मार दिया है, दौड़ा के मारा है। हमारे पैरों में ब्लड दिखाई दे रहा है, हमारे पैरों में वहाँ पर आप देखिए एक युवा जो है उनको सर पर जो है कपड़ा बांधकर, मफलर जो था उनका वो बांधकर लेकर बेहोश हो गया तो उसके ऊपर लाठी मारा है। बच्चे खड़े थे और अचानक मारना चालू किया। वहाँ पर जो स्टूडेंट को रोका गया है। गांधीवादी देश में ये जुल्मी सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर। क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाने चाहती है सरकार? एक ही तो मांग है, जेपीएससी को रद्द करो, जेएसएससी को रद्द करो, जो एग्जाम किया धांधली किया, और जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करो और उसका संपत्ति। अभी हमारे सामने एक शख्स को यहाँ से ले जाया गया है जिनके सर पर मफलर बंधा था और उनके उस मफलर पर जो है खून की बूंदें थी, जो हमने भी देखा। आपको कहाँ लगा? मारा लाठी फट गया, यहाँ गिरा के एकदम बर्बरता दिखा रहा है सरकार। जब इसका कमियां जब पब्लिक में जब पब्लिश हो रहा है तब इसको समझ में आ रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। इसका पूरा लेकिन छात्रों की तरफ से, क्योंकि एक पुलिसकर्मी के सर पे भी चोट की बात है, वो तो नहीं पता, लेकिन हम लोग को जो लाठीचार्ज हुआ हम लोग अपना आंख से देखे। देखिए यहाँ से इस बैरिकेड को आप उठा के स्टूडेंट्स ले गए हैं, जिसको आप देख रहे हैं। ये बैरिकेड यहाँ बीच में पड़ा हुआ था। ठीक है जेवियर, यहाँ दिखाइए। प्रशासन की चोट है ये पुलिस, जिस पुलिस को हम कह रहे थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। आज ये पुलिस इस तरह से, ये उन्होंने लाठी भी मारी मेरे यहाँ पीछे, और ये मेरे को घसीटते हुए मेरे ऊपर तो भीड़ भी गई, लोग काफी लोगों की भीड़ भी गई है। आपके ऊपर से लोग काफी लोगों की भीड़ गई है। मैंने अनुज शर्मा है, ये देखिए हाथ भी। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने? मैं बच्चों का साथ देने आया हूँ। मैं जंतर मंदिर पे भी बच्चों के साथ देने गया था। हम यहाँ पर परीक्षा की बात कर रहे हैं कि जो परीक्षा है इन्होंने गड़बड़ी करी है, उस परीक्षा को ये रद्द करे और रद्द करने के बाद उनमें एक ऐसी टीम बनाई जाए जो सही हो। आप अपना ध्यान रखिए, आपको चोट लगी है। अभी तो खबर आ रही है किसी पुलिसकर्मी के सर पर। नहीं, वो झूठ है, बिल्कुल फेक एलिगेशन है, सब झूठा है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी में अटैक कर दिया गया है। शांति से खड़ा है ना, कहाँ पे कौन मार रहा है? कोई न मार रहा है। अधिकार लेने के लिए कुछ न कुछ तो स्टेप लेगा ना कोई। हाँ तो वही देखिए हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ तक आए तो सरकार का प्रशासन को ऑर्डर दिया गया है कि इन पर लाठीचार्ज होना चाहिए। तो देखिए सर, लाठीचार्ज, वाटर कैनन सब कुछ हो चुका सर। अब मैम हम लोग के साथ ना पाकिस्तानी से ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा, पाकिस्तानी से ज्यादा। वहाँ बाघा बॉर्डर में एक लेयर है, यहाँ देखिए 7-7 लेयर वो काटा वाला पाकिस्तानी, हम लोग की चाइना वाला है, मार दे रहा है। अरे गोलियां मारिए, जे मार दीजिए गोली। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूक्लियर बम मार दिए, फट जाएंगे सब, मार दीजिए सब। सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग अपना हाथ के लिए इतना हम लोग को टॉर्चर करना पड़ेगा। आज शिक्षा हार गई, आप जीत गए सर। अच्छा मुझे बताइए, वो जो वहाँ पर खड़े हैं बैरिकेड के ऊपर, वो कौन है? वो मेंबर है, बस शांत कर रहे हैं।
वो मेंबर है, शांत किया जा तो अभी यहाँ पर चप्पल क्यों उछली? चप्पल उछली, यहाँ पर पानी की बोतलें उछली। लाठीचार्ज के बाद चप्पल वगैरह जो टूट गया, छूट गया। चप्पल चलाई गई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों की तरफ से चप्पल नहीं चलाई गई। पुलिस वाली चप्पल क्यों चलाई? पुलिस वालों ने लाठी भी चलाई है, पुलिस वालों ने चप्पल भी चलाया। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अचानक इन लोगों ने सामने बुला करके लाठी मारा, सारे बच्चे गिरे हैं, चोट लगी है बच्चों को। उनका जवाबदेही कौन लेगा? हम कोई दूसरे देश से आए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ना, शांति से मांग रहे हैं। 20 दिन से बैठे हुए हैं, कौन सरकार को कान में जू तक नहीं रेंग रही है? क्या गलत मांग है हमारी? आप लोग ध्यान से रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मैडम हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। शांति यहाँ पे हम लोग कुछ किए ही नहीं, यहाँ हम लोग शांति तरीके से हम लोग आगे बढ़े। प्रशासन से बात चल रही थी, उसी में हम लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। 30-40 छात्र यहाँ पे गिर गए। आपके कपड़े पानी से भीगे? हाँ, मेरे कपड़े पानी से भीगे। पानी से वहाँ पर आपको लाठी पड़ी? हाँ, मुझे भी लाठी पड़ी है। भाई को कितने पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने लाठी चलाई? वो तो मैंने नहीं देख पाया, बहुत सारे पुलिस वाले थे, एक साथ टूट पड़े बच्चों। मैडम यहाँ पे कम से कम 40 छात्र गिरे पड़े थे, सब पे आके मारी गई है। मारा जा रहा है, एक भी लेडीज पुलिस नहीं मिलेगी आपको, लड़कियों को मारा जा रहा है। गिरे हुए अवस्था में उन पे लाठी चार्ज कराना कहाँ तक जायज है बताइए? भाई को शांतिपूर्ण आंदोलन। किसको लाठी चली और बताइए, दिखाइए। देखिए यहाँ लगी है, उधर 2 भाई भागे हैं, उधर उनको लगी है। दिखाइएगा। ये तो यहाँ लगा, हम दिखा नहीं सकते। इनको यहाँ पे लगी है। अगर आंदोलन उग्र होगा तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। सरकार आप तीनों को लाठी पड़ी? जी, हम लोग तीनों को लाठी पड़ी है मैडम। सरकार एकदम प्रशासन को फुल ऑर्डर दिया हुआ है, ये इन लोग को लाठीचार्ज करना है तो करना है। ऐसा हम लोग क्या किए हैं? हम लोग शिक्षा का हक मांगने आए हैं, आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं सर, आप समझिए। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं सीधे रांची में ग्राउंड जीरो से, जहां पर टीयर गैस अभी फायर की गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने वो धमाकों की आवाज़ सुनी, वहां पर 4 से 5 ये धमाके हैं जो सुनाई दिए। और जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इसको प्रत्यक्ष देखा है, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखिए, अब बल प्रयोग की स्थिति ये आ गई है कि पहले कटीले तार बिछाए गए थे, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ और अब आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कुछ भी इससे पहले छात्रों को नहीं रोक पाया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे के दिन में क्या होगा। जिस समय वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए, आप थे वहाँ पर? हाँ, थे वहीं पे। 4-5 आंसू के गोले दागे गए, जिसमें हम लोग का आँख मुंह पूरा एकदम जलन देने लगा। तो हम लोग झट से वहाँ से भागे और भागते भागते यहाँ पे आके पहुँचे। हाँ, तो अभी जिस दौरान हुआ कोई अनाउंसमेंट हुआ कि आप कोई अनाउंसमेंट नहीं था। अचानक से था, लड़का लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहा है और उसके बीच में वहाँ से 4-5। विधानसभा तक कितने लोग पहुँचे हैं अभी? वो तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 आसपास लड़का लोग पहुँचे वहाँ। चाहे सड़कें गीली हो, चाहे कपड़े गीले हो जाएं, चाहे पानी बरस जाए, लेकिन हम इस ताप को सहेंगे, हम इस बरसात को सहेंगे, हम इस पानी को सहेंगे। इस बार देखिए, यहाँ पर छात्र आपको डांस नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर डांसिंग तो चल रही है। तो ये देखिए, इस जज्बे और इस इमोशन को। ये हेमंत झारखंड सरकार जो इतनी बेनाकाम हो चुकी है कि ये शांतिपूर्ण छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, ये अपने जो मुद्दे हैं उसको मानने को तैयार नहीं हो पा रही है। लेकिन अब यहाँ से देखिए, आगे जाने का प्रयास है। तो ये देखिए, कंधों पर एक दूसरे को ले लिया और कह रहे हैं कि लाइए और पानी डालिए आप। लेकिन एक तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर वॉलंटियर्स के बीच में चल रहा है इस वक्त। कहाँ तक जाओगे? पूरा जाएंगे जब तक ये मामला बंद नहीं होगा। पेपर लीक होता है, नहीं होना चाहिए। वाटर कैनन हम लोग को नहीं रोक सकता है, ये बस यही कहना है। वाटर कैनन बरसा, आप लोग स्माइल कर रहे हैं। हाँ, पेपर लीक तो हुआ ही है, वाटर कैनन में भी लीक हो गया है। वाटर कैनन भी इतना कमजोर लाया सरकार की, उसमें भी घोटाला हुआ है, यहाँ तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है। आज छात्रों ने जहां विधानसभा कूच करके अपने गुस्से का इजहार किया, तो वहीं इस जन सैलाब में प्रदर्शन के कुछ अनोखे रंग भी देखने को मिले, जहां हमें प्रदर्शनकारी पुष्पा स्पाइडरमैन तक के अवतार में नजर आए। रांची में छात्रों का समर्थन करने महाराष्ट्र से पुष्पा भाऊ आए हैं, पूरे वही अंदाज, वही लुक। हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं कि आखिर कैसे इनके मन में आया कि रांची चले और छात्रों का समर्थन करे। पुष्पा भाऊ, ये बताइए कि आपका लुक, चाल ढाल सब फिल्मी है, आप छात्रों का यहाँ समर्थन देने महाराष्ट्र से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो अपने झारखंड और रांची भाइयों को जय जवाहर। और मैं अल्लू अर्जुन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ
और मेरा नाम है अजय मोहिते उर्फ पुष्पा बाबू, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट चालू है स्टूडेंट लोगों का, जो भी पेपर लीक हो रहा, जॉब में जो भी गड़बड़ी हो रही, जो हेरा फेरी हो रही, वो नहीं होना चाहिए। जो इनके मांगे हैं पूरी, जो भी यहाँ की सरकार है उन्होंने पूरी की जाए, बस यही हाथ जोड़ के विनंती है। माँ बाप भी झुक जाते हैं बच्चों के आगे, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ेगा बच्चों के आगे। और झारखंड के स्टूडेंट फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। वंदे वंदे भारत माता के, भारत माता के इंकलाब। ये देखिए, ये बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही नए तरीके का नए तरीके का प्रोटेस्ट है। ये आप लोग लेके आए? हम लोग लेके आए हैं। क्या है ये है वापस से भालू बना रहे हैं हेमंत सोरेन हम लोग को। हेमंत सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनाने पे मजबूर ना करे, और ये जंगली जानवर आप साथ में लेके आए जी। हम लोग भी बन यती है, हिमालय से प्रोटेस्ट। जब सर अतिकांत हो जाता है ना, पूरा जंगल से लोग निकल के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छी चीजों के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इनोवेटिव प्रोटेस्ट है। ये जंगली जानवर लेके आए हैं, और इनका मैसेज देखिए, हेमंत सरकार हमें वापस जंगली जानवर बनने पर मजबूर न करे। और ये भालू के ड्रेस में ये आए हैं, तो जो बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कैसे जो है ये बच्चे अलग अलग तरीकों से सरकार को मैसेज दे रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची से मैं प्रभाकर कुमार, NDTV। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। देखिए, लगभग 4 से 5 जो बैरिकेड लगाए गए थे छात्रों के लिए, वो ब्रीच कर दिए गए हैं, और हम अब विधानसभा से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर हैं। यानी कि इसके बाद एक और बैरिकेड है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, और उसके बाद सीधा विधानसभा है। देखिए, आप यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, एक बस की छत के ऊपर से दिखा रहे हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा नज़ारा जो है वो दिख सके कि क्या यहाँ स्थिति है और कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पुलिस हालांकि यहाँ पर है, वाटर कैनन का भी उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पुलिस ने भी अभी तक संयम बरता है, किसी तरीके से कोई बल प्रयोग नहीं किया है, केवल वाटर कैनन का प्रयोग किया है। और उसके बाद छात्र जो है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, ये छात्रों का बहुत सारे हुजूम आ रहा है, और उसमें ये बताइए कि आप यहाँ हेलमेट लेके आप घूम रहे हैं, आप इधर किस लिए आए हैं, ये बताइए। आप हमारे कैमरे की तरफ देख सकते हैं। JPSC और JSSC का तमाम एग्ज़ाम जो TDPL ने लिया है उसको कैंसिल कराने के लिए। अभय तिवारी जिस एग्ज़ाम में बैठा है, अपने फैमिली को पास कराया है, खुद पास किया, उन सारे एग्ज़ाम को पहले रद्द करने के लिए, उसके बाद रिफॉर्म जांच में CBI सरकार नहीं मानती है, आपने घेराव का भी कार्यक्रम कर दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे? आप इधर आइए, आप कुछ पोस्ट। हम लोग फिर जयपाल से स्टेडियम जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बीच में अपने हम लोग एकजुटता सरकार को दिखाते रहेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो 16 दिन से वहाँ बैठे हैं, सरकार सुन ही नहीं रही है। सर, आंदोलन सही से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से भी चल रही है, बट ये कंटीले तार जो लगे हुए हैं और पैलेट गन जो नज़र आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है सर। हम लोग इस राज्य के छात्र हैं, यही समझना पड़ेगा सरकार को। हम लोग इस राज्य के छात्र हैं, कोई वो एरा गेरा नहीं है सर। छात्र में बहुत शक्ति होती है, आज ये देख सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत अच्छे से चल रही है, कोई उग्र नहीं है आंदोलन में। जी बिल्कुल, तो देखिए, ये जो है ना, ये शांतिपूर्ण जिसको आंदोलन बोलते हैं, और झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिखाया पूरे देश को कि कैसे कोई इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्ण हो सकता है। मंच से भी हम लगातार देख रहे थे कि एक भी जो है वो ना राजनीतिक भाषा का प्रयोग हो रहा था, ना किसी दल के बारे में बात हो रही थी, ना किसी जाति और धर्म के बात हो रही थी, बल्कि केवल जो छात्रों का मुद्दा है, यानी कि JPSC और JSSC का जो मुद्दा है, उस पर छात्र बात कर रहे थे। अभी भी जब आप सड़कों पे जब निकले हैं, इतनी बड़ी संख्या में छात्र निकले हैं, तो उसके बाद भी किसी भी तरीके से ना बल का प्रयोग किया जा रहा है, ना उद्दंडता की जा रही है, और दोनों तरफ से संयम बढ़ता जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ये मामला जो है आगे ना बढ़े। रांची से प्रभाकर कुमार, NDTV। हम लोग अपने हक के मांग के लिए आए हैं कि यहाँ पे टाइम से एग्ज़ाम हो जाए, और फिर अगर यहाँ टाइम से एग्ज़ाम होता भी है
तो रिजल्ट भी सही से नहीं आता है, धांधली होता है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। और हम लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर से भी प्रेशर रहता है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी बेरोजगार है। आप इसका परिणाम देख ही सकते हैं, जितना भी अभी सब स्टूडेंट का ही प्रोटेस्ट हो रहा है। और पापा मम्मी ने मना नहीं किया यहाँ आने से? नहीं, मना नहीं किए, क्योंकि वो लोग भी जान रहे हैं कि इतना दिन से अगर ये लोग को पढ़ने के लिए हम लोग मौका दिए हैं और ये लोग भी जान रहा है कि झारखंड का भी कंडीशन क्या है, इसलिए फैमिली वाला भी सपोर्ट कर रहा है कि अपने हक के लिए लड़े। झारखंड का स्थिति बहुत बुरा है सर। 10 साल 12 साल से यहाँ लाइब्रेरी में सब बच्चा लोग पढ़ रहा, और जो भी एग्जाम हुई, जो ट्रांसपेरेंटी हुई ही नहीं। मान ली CGL जो 23 में, उसमें भी हुआ है, रद्द हुआ है, उसमें भी कैंसिल हुआ है, उसमें भी धांधली हुआ। ऐसा नहीं, JPC में तो तुम तो स्कूल स्टूडेंट लग रहे हो। पकड़ा ही है कि JPC से तो पकड़ा ही है, लेकिन ये है PGT हो चाहे JEE हो, इसमें सर सारा में धांधली हुआ। ऐसा नहीं, आपके पास तुम बताओ, तुम्हारा तो तुमने तो कोई एग्जाम नहीं दिया है। देखिए, हमारे अंदर ताकत एक समय के लिए घट सकता है, लेकिन देखिए जुनून कितना है सर। तुम ये खाली आगे लाठी चार्ज हो गया सर, हम लोग का चप्पल चला गया। आज हमारे बड़े भैया दीदियों के साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ होगा। ये कब क्या ये सही है सर? ये हेमंत राज नहीं, ये जंगल राज है, जंगल राज नहीं पलने देंगे। अब बच्चे आए, क्योंकि हम लोग इतना लोग स्कूल में पढ़ते हो। इस साल 10वीं बोर्ड्स देंगे।